अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी वस्तुओं में फूलते और फलते हैं। तो हमने इसके पहले के श्लोक में पढ़ा। इसके पहले जो श्लोक आए हैं उसमें काल के विषय में कहा गया है। काल, समय। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये जो समय है, ये जो काल है, ये मेरा ही स्वरूप है। भगवान बता रहे हैं अगले पिछले श्लोकों में कि ये जो काल जो है वो मेरा ही स्वरूप है और मेरे ही अध्यक्षता में ये काल चल रहा है। हम्म। तो ये जो काल के ही प्रभाव से, पहला प्रभाव है कि मेरा भय है, मेरा प्रभाव है, इसके लिए काल है, भगवान कह रहे हैं। और जो ये काल है वो भी समय समय से सारे कार्य कर रहा है। और वही काल के विषय में हमने पिछले श्लोकों में विस्तार में समझा है। विस्तार से सुन चुके हैं आप लोग भी। हम्म, तो अब उसी की श्रृंखला, ये जो काल है ना, ये काल अगर हम देखें, कभी कभी हम अपने जर्नल टर्म्स में भी यूज करते हैं कि काल, काल आ गया है। तो काल से सब लोग भयभीत रहते हैं, सब भय में है। तो ये जो भय है, ये जो भय है वो काल के ही वजह से होता है, ये काल का ही परिणाम है। क्योंकि काल बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत प्रभावशाली है। और उससे सबको, काल से है ना, सबको भय लगता है। हम कभी कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर लेते हैं हमारे जनरल टर्म्स में, उसका काल आ गया है। क्या करे, काल आ गया है तो उसके सामने किसी की क्या चलती है, करे चैट में लिख के बता सकते हैं। आपने ऐसे बुजुर्गों से या अपने परिचय समाज से दो चार, जब चार व्यक्ति चर्चा कर रहे हैं, तभी आपने सुना है क्या नहीं, खास करके स्मशान भूमि में ये सारी टर्म्स यूज होते हैं। काल आ गया है, क्या करे। तो, तो चाहे कोई भी हो, ये जो काल, ये जो काल है ना, उसके बंधन में सारे व्यक्ति, सारे जीव, सारी वनस्पति, सब कुछ इस काल के अंतर्गत उसके बंधन में। और ये जो कालों के काल, हम्म, हम्म, ये जो, वो श्री कृष्ण ही है और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही है। हम कहते हैं कि महाकाल भगवान शिव, यस, भगवान शिव जी की अध्यक्षता में होता है। लेकिन ये जो ऑर्डर देने वाले, ऑर्डर देने वाले, मतलब उनके भी ऊपर कौन, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण के ही आदेश से शिव जी ये सारे कार्य करते हैं। तो ये भय के कारण, ये जो काल के कारण, इस जगत में सब कुछ समय से, निर्धारित समय से और निर्धारित मात्रा में सब कुछ चल रहा है, ये हो रहा है। भगवान सूर्य है, चंद्रमा है, ऋतुएं हैं ये सारी, हाँ, देवता है सारे, नक्षत्र है सारे, ये सारे भगवान के भय से, ये भय से के कारण अपनी अपनी जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको पालन करते हैं, अपने अपने समय पर ऑफिस में पहुंच जाते, उपस्थित होते हैं ना आप लोग सब, समय पे ऑफिस जाना। एक टाइम दिया है, चलो 9 to 6 किसकी ड्यूटी है, 10 to 7 किसी की ड्यूटी है, अलग अलग समय पे सब लोग जाते हैं। अच्छा, आज आप बात करोगे वर्क फ्रॉम होम है, कभी भी लॉग इन कर दो, कभी भी लॉग आउट कर लो, लेकिन नियम तो है ना कि आपको 10 घंटा लॉग इन
रहना पड़ेगा। काम रहना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का भय है। कंपनी के रूल्स जो है उस रूल्स को फॉलो कर, ये फॉलो करने की जो प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का भय है। हम्म। और सब काम भी कर ही रहे हैं। हाँ। तो वही सिलसिला है, वही प्रकार का भय है यहाँ पे, कि काल जो है, हाँ, ये काल के भय से सभी, सभी सब कुछ, सब लोग समय पे, और बहुत ही कहते हैं ना एसओपी, सिस्टमेटिक ऑपरेशन प्रोसीजर, ऑपरेटिव प्रोसीजर लिखा होता है कॉर्पोरेट में। से आपको, आप जब ज्वाइन करेंगे तब आपको ऐसे पूरा चिट्ठा दिया जाएगा, आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसके साथ आपको इतने इसमें, अब हफ्ते में इतने घंटे आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, आपको इतनी छुट्टियां मिलेगी, तो छुट्टी के लिए आपको पहले इतना दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस विल बी द एलओपी, लॉस ऑफ पे। ऐसे सारे एसओपी हैं, और ये फॉलो करना, हाँ, और ये फॉलो करने के लिए एक प्रकार का वो भय है, एम्प्लॉय भय, वो भय से, ऑफर लेटर के भय से वैसे ही कार्य नहीं तो क्या मिल जाएगी, नोटिस मिल जाएगी, वार्निंग लेटर मिलेगा, बॉस चिल्लाएगा, नौकरी से निकाल देगा। तो ये सारा सब कुछ जो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, और ये जो करने वाले लोग हैं, हम्म तो ये भगवान के ही डर से हो रहा है। ये एक प्रकार का डर है, ये एक प्रकार का फियर है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फियर्स, ये भी एक फियर है, कि भय से, हम्म, अगर हम कोई भी वस्तु की किसी को भय ना दे, छोटे बच्चे में भी दिया है कि माताएं बच्चे को भय देती है, डराती है, हम्म जल्दी खा ले, नहीं तो ये राक्षस आ जाएगा। हम्म ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को भी माता, जो पूरे विश्व को डराता है, जिसके अधीन पूरा काल है, और उस काल भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में सबको डराता है। हम्म ऐसे भगवान श्री कृष्ण, श्री नंद नंदन को यशोदा मैया डरा रही है। आप लोग को याद होगा, जब हम नंद भवन में, नंद गांव में, जब हम उस नंद भवन के ऊपर टेरिस पे जाके पूरे नंद भवन में अलग अलग जो भगवान ने लीलाएं की है, उस लीलाओं का ब्रजवासी से सुनते हैं, तो वहां पे यशोदा मैया, हम्म, भगवान को डराती है, दो राक्षस आ जाएंगे, उसका नाम क्या है, चैट में लिख के बताइए, या तो एंड में भक्त बताइएगा। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को डराती है कि लल्ला खा ले, नहीं तो डैश डैश आ जाएंगे। भगवान को डरा, प्रेम के वश में डराती है। लेकिन यहाँ जो भी क्रियाएं चली, यहाँ पे जो डरने की बात हो रही है, क्योंकि वो स्वामी और दास का संबंध है। आओ, और दूसरा, हम्म, सोचिए। हम्म, तो अगर ये डर नहीं हुआ, आप समझिए कि ऑफिस में सीनियर का डर नहीं हुआ, तो जूनियर करेगा क्या? टांगे ऊपर करके मस्त से बैठेगा, क्योंकि काम नहीं करेगा। लेकिन ये जो बॉस का डर है ना, बॉस का डर बनाए रखना, इसको काल है। हम्म, वो डर से अपने कार्य को ठीक से कर, कि काल की अध्यक्षता में, काल की अध्यक्षता में। तो भगवान, जब हम देखते हैं कि भगवान जब विश्व रूप धारण करते हैं, तब देखते हैं कि भगवान के मुख में, सब लोग, सब, एक छोटा कीटाणु से लेके ब्रह्मा जी, कोई भी नहीं बच रहे, ना ब्रह्मा जी बच रहे हैं, ना रुद्र, ना वरुण, कुबेर, सारे देवता, कोई भी नहीं बच रहा है।
सब लोग, सब काल रूपी भगवान के मुख में जा रहे हैं। हम्म, हम्म, ये काल जो है ना, हम रावण की कथा में देखते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली था। हम्म, इतना शक्तिशाली था कि उसने 9 ग्रह, उसको कोई भय नहीं था, इतना शक्तिशाली हो गया था। वो 9 ग्रह को बंदी बना के घर अपने महल में रखा था। हम्म, शनिदेव और सबको बांध के रखा था उसने, अपने महल में। और कोई भी उसके सामने चलने की चेष्टा नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, उनको भी काल ने छोड़ा नहीं। सहस्त्र बाहु अर्जुन, हम्म, सहस्त्र बाहु होने के बावजूद हम्म, नहीं बच पाया। कोई भी नहीं बच पाता, कोई भी नहीं। सबको ये काल है ना खा जाता, मार डालता है। हम्म, वैसे समर्थ, शक्तिशाली है। और उस काल के भय से सभी लोग अपने अपने समय पे कार्य करते। बड़े अफसर का भय ना हो तो छोटे अफसर कैसे काम करेंगे, एम्प्लॉय कैसे काम करेगा। लेकिन काम भी कैसे, समय पे। ऐसे नहीं, ठीक है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी आज की डेट की है और अगले हफ्ते तक टेस्टिंग की चाहिए। क्यों, कारण। ऐसे नहीं चलता। भगवान का ऐसे चलता है, हमारे चलते रहता है। वो भी जो बनाएंगे ना, वो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो भी डिफेक्टिव। हाँ, मेंटेनेंस करते रहो, चल करते रहो करते रहो। चल रहा था, बंद हो गया। क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देख, ऐसा हो गया। सूर्य आया, बीच में ही उसकी उष्णता कम, कभी उष्णता बढ़ गई। ये क्या है, ये काल है, वो भय है। इसके लिए ये ऋतुएं भी ऋतुओं के हिसाब से अपने को टेम्परेचर दे रहा है। अभी देखिए, गए कुछ 3 महीने पहले, 2 महीने पहले इतनी गर्मी थी, टेम्परेचर इतना दे रहा था। क्योंकि उसके जो भी भगवान के आदेशानुसार, हाँ अभी इनको गर्मी दो, ये ज्योग्राफी में यहाँ रहते हैं लोग, इनको इतना टेम्परेचर, यहाँ पे इतना टेम्परेचर, ये सब आपको ये देखना है। सूर्य कर रहा है। और अभी देखिए, सूर्य है, सूर्य भगवान है, प्रकाशमान है। लेकिन बादल ने पूरा उसको आच्छादित कर दिया है। बादल की वजह से सूर्य किरणें यहाँ पहुंच नहीं रही है, और हमें गर्मी नहीं लग रही है। तो बारिश में क्या है, ठंडी पड़ जाती है। ये ऋतुएं हैं, ऋतुएं भगवान के दक्षिण। हम्म, तो अगर भय ना हो ना, अगर भय ना हो तो कार्य भी है ना सही टाइम पे और सही नहीं होता है। होगा नहीं होगा ना। हाँ, भय होना चाहिए। इसलिए सबसे जो पावरफुल व्यक्ति हम कहें, सबसे सर्वस्व, हाँ, जैसे कालों के काल, सदा के नाथ, सभी के नाथ, नंद नंदन, यशोदा नंदन, श्याम सुंदर जो है, उनके उनके ही अध्यक्षता में सारी बातें, सारे क्रिया है, सब कुछ होता है। हम्म, इंद्रदेव बारिश समय पे करते हैं, वरुण देव करते हैं अपने कार्य, अग्निदेव, सब के सब। नहीं तो ये अगर उनकी अध्यक्षता और भय ना हो, अगर भय ना हो और दबाव ना हो, भगवान के द्वारा कोई सुपरविजन ना हो, इनको भय ना हो या सुपरविजन ना हो, तो किसी का मन करेगा तब बारिश कर देगा, किसी का मन करेगा टेम्परेचर बढ़ा देगा, किसी का मन करेगा तो हवा ज्यादा चला देगा। नहीं, भगवान कहेंगे ये स्पीड में हवा चलेगी, ये स्पीड में यहाँ पे कुछ होगा। ये सब कुछ यहाँ पे ऋषभ देव, कपिल भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, मतलब मेरी अध्यक्षता। भगवान ऐसे बता रहे हैं, मैं ही करता हूँ। ये बहुत सिंपल है समझना, बहुत सिंपल है। एक घर हम लेके बैठे हैं, हमारा एक छोटा सा घर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है
इस जड़ जगत में। हमारे लिए बहुत बड़ा अस्तित्व हम मानते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा है, बट 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK, कितना भी, एक रूम जो भी है इस जड़ जगत में है हम, उसको मेंटेन करने के लिए भी कितने लोग लगते हैं और कितने लोग प्रयास करते रहते हैं, उसको करता रहना पड़ता है। एक छोटे से हमारे साम्राज्य जो हमने बनाया है हमारी उम्र में, हमारे लाइफ टाइम में, उसको संभालने के लिए भी हमें सुपरविजन देखना पड़ता है। तो लोग कैसे समझ सकते हैं, जो अहंकारी, जो विमूढ़, वो मूढ़ आत्मा है, उनको तो मूर्ख ही कहें, कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ऋतुएं यहाँ पे बता रहे हैं कि वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूल फूलते और फलते रहते हैं। ये सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वृक्ष क्या है, क्या है, समय के समय रहा तो ये देखिए कि हम छोटी से छोटी कोई चीज करने के लिए हमें एक आदमी लगता है, छोटी सी एक मशीन बना, उसके लिए ऑपरेटर लगता है, उसके लिए मेंटेनेंस लगता है। ये सब करने के लिए एक व्यक्ति जो खड़ा है वो हमें दिख रहा है कि इसको हमने एम्प्लॉय रखा है। चलिए घर में कुछ काम है, हाँ, तो हमने घर के लिए एक मेड सर्वेंट रखा है, हाँ, डोमेस्टिक हेल्प हमने ली रखी है, जिससे सब कुछ कार्य सही हो रहा है। तो कोई करने वाला है ना, घर में कोई करने वाला है, तो क्या ये संसार को, इस ब्रह्मांड को चलाने कोई नहीं है? ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। आप बताइए। अरे, एक ही बात सोच के रखिए, जब पृथ्वी का डायमीटर, जो जो सरकमफेरेंस है, उसको अगर आप 24 घंटे के साथ डिवाइड करेंगे तो 1600 पर आवर किलोमीटर के स्पीड से ये पृथ्वी घूम रही है। 1600 किलोमीटर पर आवर का अभी तक हम प्लेन नहीं बना चुके। इतने फास्ट चलने वाला हमारा पास प्लेन ही नहीं है, बताइए। और वो स्पीड से ये धरती चल रही है, और शॉक ऑब्जर्वर भी देखो, कुछ भी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है हम चल रहे हैं एकदम। ऐसे लग रहा है, हाँ, अच्छे से बेड पे हम सो जाओ तो नो वाइब्रेशन, नो झटका, ना कभी खड्डे, ना होल्स, कुछ नहीं। ये कौन कर रहा है? नेचर। मूर्ख लोग कहते हैं ये हो रहा है। अरे कौन कर रहा है? हो रहा है, बस हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में। और वो भी क्यों हो रहा है, क्यों लोग सारे कर रहे हैं, सारे जिन जिन को ये सब कार्य दिया है वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबको भय है। बचपन में देखो हम कैसे थे, हाँ, कभी अगर कोई विजिट में गए हो, स्कूल में से हमें छोटे बच्चे, बचपन में हम विजिट में जाते हैं, तो कैसे एक के कंधे के पीछे हाथ रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में चलना है। और कितना सुंदर हम लोग टीचर्स का कहना मानते थे सब। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तब हम सारे रूल्स को भूल जाते हैं। मैं अभी मायापुर गया था, मुझे बहुत सुंदर लगा। वहां पे जो न्यू भक्ता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, जो अभी वो ब्रह्मचारी बनेंगे, तो वो न्यू भक्ता की ट्रेनिंग में मैंने देखा कि मंगला आरती में कुछ एरिया में जो व्हाइट कपड़े पहने हुए सब यंग बच्चे हैं, वो परफेक्टली एक स्टेप में नाच, कोई भी अपने अ, अनुसार, उनको एक्सटेसी आ गई तो कोई भी डांस नहीं कर सकता। दे आर फॉलोइंग पर्टिकुलर स्टेप, वो स्टेप पे वो फॉलो कर रहे हैं, और वो स्टेप जब चेंज हो रहा है सब वही चेंज कर रहे हैं उस step। और भगवान श्री पंच तत्व के सामने वो नाच रहे हैं, डिसिप्लिन, नाच रहे हैं। मैंने देखा, तो मैं कल जब ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा, ये देखो ये क्या है, ये एक भय है, लेकिन ये भय अच्छा है। आप समझे? ये भय अच्छा है, क्योंकि ये भय हमें क्या बना रहा है, भगवान का प्रिय बना रहा है। क्योंकि ये भय के कारण, क्यों? क्योंकि वहां टीचर है कोई। अगर
वो टेम्पल ज्वाइन करने आया है या टेम्पल में वो फुल टाइम सेवा करना चाहता है, तो उसको ही हैज टू गो अंडरगो वन ट्रेनिंग, या ही इज गोइंग थ्रू। और वो जब भक्त लोग मंगलारती के बाद जप करने बैठे हैं, वो सब कुछ पर्टिकुलर एक आसन में बैठे हैं। उसके बाद जब वो टेम्पल से बाहर गए, आई वॉज अटेंडिंग 4 दिन पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया मैंने मायापुर में बैठ के, तो मैं पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा था। सही नहीं, ये बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के लिए। तो देख रहा था कि जब ये भक्त लोग बाहर भी गए ना, तो परेड की तरह गए, लाइक जैसे पूरी स्ट्रेट लाइन एक के पीछे एक चल रहा है, एक के। और ऐसे नहीं है कि ये छोटे बच्चे हैं, कितने पांचवी छठवीं की कक्षा के या जूनियर केजी और सीनियर केजी के बच्चे, ये सारे डिग्री इंजीनियर, सारों का उम्र 20 22 25 साल होगा। ये सारे, बताइए, ये भय के कारण हो रहा है, लेकिन ये भय किसका है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूटने का भय, कि नहीं मुझे जाना है, मेरा काल आने के पहले मुझे अपना शरीर, इसी शरीर में भगवत भक्ति प्राप्त करनी है और यहां से निकल जाना है। ऐसा भय जो होता है, ये कृष्ण कॉन्शियस भय होता है, कृष्ण कॉन्शियस। क्योंकि अगर ये भय नहीं होगा, काल का भय अगर नहीं है हमें, तो हम तो ऐसे ही जीते रहेंगे। हाँ? जब ये शरीर छूटने वाला है, काल आए आने वाला है और हमें हमारी हमें हरण कर लेगा, भगवान हरण करेंगे, क्योंकि भगवान और काल में कोई अंतर नहीं है। भगवान कहते हैं मेरा ही काल है, काल उसमें। हाँ? तो अगर ये हरण करने वाला है हमारे शरीर को, हाँ, ये काल, तो क्यों ना हम इस शरीर में जो हम बैठे हुए हैं, क्यों ना भगवत भक्ति इसी इसी काल आने के पहले इसी जन्म में पूरी की जाए, और इसको एज ए डर, हाँ, तो डर कि कभी भी मेरा मुझे काल ग्रहण कर सकता है, जकड़ ले सकता है। और यही काल जो है, वो हम सभी को, हम्म, कह सकते हैं हम लोग, कि हमें गले लगा लेता है। और यहाँ पे जो बता रहे हैं कि वृक्ष, लताएं, ये जो वृक्ष है, इस जंगल में जो वृक्ष हो रहे हैं, अलग अलग वनस्पतियां हैं, ये सारे जो वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष जो है, वो ऐसे ही नहीं उग रहे हैं। जंगल में देखिए क्या होता है, जंगल में कोई भी आ, वहां पे कोई भी फार्मर खेती कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन वहां पे वो हर एक पेड़ जो है वो उग जाता है। हम्म? वहां पे कोई भी कार्य नहीं कर हो रहा है, इतने बड़े बड़े जंगल है, इतने बड़े बड़े किलोमीटर, लेकिन सब में ग्रीनरी है। तो अगर कहो आप कि नहीं, मेरे पूर्वज जाके उधर है ना, बी बोझ के आए, बीज डाल के आए थे, अभी तक चल रहा है। हम देखते हैं जगन्नाथ जी की कथा में, हम्म, कि जो विद्यापति था, वो छोटे छोटे राई के दाने डाल रहे हैं जंगल में। वनस्पति, ये जो जंगल है जिसमें सारे वृक्ष उगते हैं, उसको एक प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं, वनस्पति। तो यहाँ पे भी जो शब्द आया है स्पतयो, तो ये वन में जो उगने वाले वृक्ष है उसको वनस्पति भी, ये भगवान के डर से ही उगते हैं। और ये कैसे होता है? फलानी च पुष्पाणी च फलानी च, किस किस में फूल आते हैं, किस किस में फल आते हैं। फल आने के पहले फूल आने चाहिए, लेकिन कैसी एक एक ऐसी वनस्पति है जिसमें फूल नहीं आते, डायरेक्ट फल आता है। और ये भी किसके अध्यक्षता में हो रहा है, यहाँ पे बता रहे, भगवान की अध्यक्षता, भगवान के डर से ये पूरे वन बन रहे हैं। कौन कर रहा है बताइए ना, लॉजिक समझ। कोई गया है ऐसे जंगलों में, कभी फंस जाए कोई व्यक्ति तो भी डरता है, डर जाता है। और यहाँ पे कोई फार्मिंग की बात हो रही है, कि ये फार्मिंग कौन कर रहा है? नहीं पता। यहाँ पे और बात हो रही है औषधि, जड़ी बूटियां,
ये जो शास्त्र हमें बताते हैं, ये सारी वनस्पति है, ये जो जड़ी बूटियां है, आपको पता है ये जो हम अन्न ग्रहण करते हैं ना, वो भी एक प्रकार की के औषधि है, क्योंकि ये शरीर को प्रवाह करना होता है, इसलिए शरीर को हमें तंदुरुस्त पुष्ट पुष्ट रखना होता है। औषधि का मतलब क्या है? औषधि जो है जिसको प्रवाह करती है, हमें पोषण देती है, हाँ? हमारी जो भी बीमारी है उसको ठीक करती है। तो औषधि भी, ये जो सारे अन्न है, सारे जो भी हम खाद्य ग्रहण करते हैं, जिसमें हम चावल भी कह सकते हैं, अलग अलग पल्सेस बोल सकते हैं, राइस के साथ गेहूं है, अलग अलग जितने भी सारे पल्सेस और जो भी हम उगाते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे औषधि में आते हैं, क्योंकि ये हमें पोषण देते हैं। और दूसरी यहाँ पे जो औषधि है वो जड़ी बूटियां हैं। जड़ी बूटियां, ये जो औषधि है, कभी हम बीमार पड़ गए और वो जो बीमारी के लिए हमें, हाँ, हमारी बीमारी के लिए हमें जो भी विशेष प्रकार की वनस्पति और विशेष प्रकार के औषधि की जरूरत है, तो वो भी इस उस पृथ्वी पर अवेलेबल है, जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। एलोपैथिक में तो सारे केमिकल और इसको मिल के कहते हैं, लेकिन लेकिन हाँ, हम जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, जो हमारे अ, सनातन धर्म में जो हमें कहा गया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसमें सारी जड़ी बूटियां कहाँ से आती, कौन उगा रहा है? ये भगवान ने। देखते हैं, भगवान लक्ष्मण को भी अगर पुनः जीवित करना था, तो भगवान रामचंद्र तो थे ना वहां, हाँ? भगवान रामचंद्र खड़े थे, तो रामचंद्र जी ने ऐसा कार्य क्यों किया? रामचंद्र जी तुरंत उठा सकते थे, हाथ ऐसे घुमा लिया, उठो बाबा। और वो स्वयं बलराम जी है। कौन है? लक्ष्मण स्वयं बलराम। संकर्षण, वो थोड़ी मर सकते हैं कोई कैसे व्यक्ति के साथ? हाँ, जो काल है उसका पुत्र, जो बहुत शक्तिशाली है, रावण, हाँ, लेकिन उसके पुत्र के हाथ से कैसे मर सकता है? तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जो औषधि है, वो औषधि का जो कार्य है, तो रामचंद्र जी ने भी उसको उतना महत्व दिया, और वो उनके भय से ही कार्य करती हैं। उनके ही भय से कार्य कर रही है, और उसी में गुण, ये बताइए, जितने भी सत्व, जितने भी सत्व है, जो धरती माता, ये जो हमारी मिट्टी से जब हम उसको उसको बोते हैं, और जो भी सारे हमें सात्विक, और जो भी हमें शरीर को पुष्ट पुष्ट हष्ट पुष्ट बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए जितने भी सत्व की जरूरत होती है, वो कौन दे रहा है? ये सारे कौन? ये सारे औषधियां, ये ये लताएं। लताएं मतलब क्या होता है? लताएं मतलब ऐसी पौधे जो बिना सपोर्ट के नहीं बढ़ सकते। हम्म, बिना सपोर्ट के मीन्स उसकी जो डंडियां होती है वो बहुत ही पतली होती है, और उसको सपोर्ट लगता है बढ़ने के लिए। तो ऐसे आप लोग को पता है, बहुत सारी ऐसी लताएं हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो जिसको हम बांधते हैं, फिर उसके बाद वो बढ़ते रहता है, और उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है। ये भी सारी हमें पौष्टिक आ- आहार प्रदान करती है, हाँ, शरीर को पोषण देती है, तो ये औषधियां है। सब्जी तो है लेकिन औषधि है। और फिर आगे जो है, और आता है कि मौसमी पौधे। बताइए, मौसमी पौधे में अभी आम गया, आम की सीजन हो गई। फिर आया था वाटरमेलन। अभी बारिश की एक सीजन में कुछ फ्रूट आएंगे, ऐसे हर एक सीजनल में कोई ना कोई फ्रूट आता है। और वो कहते हैं यहाँ पे कि वो सीजन वाइज अपने आप को, हाँ, फ्रूट अपने आप को देता है समाज को, हमें प्रदान करता है पोषण करने के लिए।
ये भी भगवान का ही आदेश है। दो आम दो, जनवरी से शुरू कर देना और बारिश गिरने तक तुम सबको अच्छे से आम दे रहे। तो वो सारे क्रियाएं जो है, नवंबर दिसंबर में फूल आना शुरू हो जाता है पेड़ में, आम के पेड़ में, और फिर धीरे 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 फल आ जाता है। और फिर मार्च के महीने में एक सुंदर फूल, अ, अ, आम का आम तैयार हो जाता है, और फिर हम भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं। सीजनल फ्रूट्स, जैसे अभी लीची था। लीची कुछ महीनों पहले हम देख रहे थे, बहुत बार बहुत देख रहा था लीची के बड़े बड़े ठेले लेके, लेकिन अभी खत्म। तो ये ऋतुओं के हिसाब से भी फ्रूट भगवान प्रदान करते हैं, भगवान की अध्यक्षता में। और यहाँ देख रहे हैं कि वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा है, ऑटोमेटेड, किसी ने प्रोग्रामिंग कर दिया है। प्रोग्रामिंग कर दी तो परफेक्टली वो चल रहा है, सब कुछ सब चल रहा है ठीक से। ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये प्रोग्रामर जो है अभी जो प्रोग्राम करते हैं, उसके दिमाग को प्रोग्रामिंग करने वाला कौन है? हाँ, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्रामिंग की है, जो उन्होंने कोड लिखा हुआ है ना, ऐसा तो इस संसार में कोई भी नहीं लिख सकता, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे हम तो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक ब्रह्मांड की, वैसे लाखों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड, उनके उनके रोम छिद्र से पैदा, और उन सब का प्रोग्रामिंग कर इन सब का। और ये सब एक साथ कभी भी टकराने नहीं चाहिए, परफेक्टली स्पीड, परफेक्ट डायमीटर। आपने कभी हम प्लेन में ट्रैवल जब करते हैं, तो प्लेन को एक पर्टिकुलर स्पीड से उड़ना, ही कैन नॉट, ये जो पायलट होता है, वो जो कितनी फीट पे उड़ना है, वो परफेक्टली उसी फीट पे उड़ना चाहिए। क्योंकि हर एक डिस्टेंस पे, हर एक हाइट पे अलग अलग प्लेन उड़ अलग अलग प्लेन उड़ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन के, तो एक दूसरे में कभी भी क्या होना चाहिए। हम्म, इतना अच्छा प्रोग्रामिंग आजकल इस दिमाग ने किया है, जो भगवान ने दिया है। एटलीस्ट आपको कभी ऐसे न्यूज आई कि दो प्लेन ऊपर टकरा गए? जब भी एक्सीडेंट हुआ है कुछ अलग अलग कारणों की वजह से, या लैंडिंग करते वक्त, टेक ऑफ करते वक्त जमीन पे, लेकिन ऐसी न्यूज बहुत कम है। क्या कि दो प्लेन उड़ रहे थे, टकरा गए? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सही किया हुआ है। क्या कि हर एक के डिस्टेंस उड़ने के, जमीन से कितने फीट पे उड़ेंगे, सारे प्लेन्स आसपास के अलग अलग डिस्टेंस पे उड़ेंगे कि एक दूसरे को ना टकराए। ये एक मनुष्य की एक कहो कि उन्होंने ये खोज की है, और उस हिसाब से वो चला रहे हैं। तो भगवान ने कितना किया, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है जो उड़ रहे हैं। हम्म, असंख्य ग्रह हैं, तारे हैं। हाँ, ये सब परफेक्टली एक स्पीड से रोटेशन में घूम रहे हैं। और ये कैसे घूम रहे हैं? भगवान के भय से। तो भय के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये भय क्यों दे रहे हैं? ये भय क्या है? ये भय ये है कि हम जो भी कार्य हमें दिया है, सेवा में भी बताइए या जो भी घर पे, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को भी भय है पढ़ाई। वो पढ़ाई क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भय है मैं फेल ना करे। एक ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति क्यों भाग भाग के ट्रेन पकड़ रहा है? हाँ, अपने अपने जान को जोखिम में डाल के चलती ट्रेन में चढ़ रहा है। वो भय क्या है? क्या वो स्टूडेंट का भय, पढ़ाई में मैं फेल ना हो जाऊं, वही भय है? क्यों ऑफिस में जाने वाला व्यक्ति और या कोई सीनियर पोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जो बिजनेस के टर्म्स के और वो सारे टेंशन लेके बैठ रहा है, अपने आप को स्ट्रेस में डाल रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो क्या भय के कारण हो रहा है? उसके बाद
जब हम देखते हैं कि जब रिटायरमेंट एज आ जाती है, जब रिटायर हम बैठे हैं, तभी भी ये जो काल है उसका भय हो जाता है, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहता। इस संसार में हमारा जो अस्तित्व है उसको खोना नहीं चाहता, और उसको बनाए रखने के लिए भय से कार्य करता है। हमारा भय भगवान से भय नहीं है हम, क्योंकि हम भगवान को नहीं सकते। लेकिन ये सारे जो यहाँ बता रहे हैं, जड़ी बूटियां, देवतागण, हाँ, सारे गंधर्व किन्नर, ये जितने भी सारे भगवान के परिचर है, वो भगवान के भय से भगवान की सेवा कर। अगर नहीं किया, अगर मेरे मेरे भगवान मेरे सर्वस्व उनकी सेवा नहीं की, तो क्या हो जाएगा? ये एक प्रेम है, ये भय और प्रेम, इस दोनों की समन्वय है कि हम जो कह रहे हैं कि मुझे जो सेवा दी गई है उस सेवा को मैं परफेक्ट, जैसे अभी जन्माष्टमी की चर्चा चल रही थी, क्या मीटिंग हो रही थी, हमारे राधिका श्याम प्रभु जी बैठे थे, वहां पे सबको भी सेवाएं दी जा रही। तो वो सेवाएं जो दी जा रही है, उस सेवा को अपने अपने कार्य के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उसको ठीक से करना हर एक काउंसिलर का, हर एक भक्त का वो क्या है, कर्तव्य। और उसको ठीक से करने के लिए भय भी होना चाहिए। मुकुल माधव प्रभु, नहीं किया तो देख लेना। और ये भय किसके लिए है? क्योंकि हम जो भक्त भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने वाले हैं, जो दर्शन करने वाले हैं, उनकी सुविधा के लिए हम कार्यरत रहे। तो वैसे ही ये सारे जो लताएं, पौधे, औषधियां, फूल, फल, ये सब हमें क्यों भयभीत से, भय से कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हम इस सब का उपभोग करें, और इसको अपने शरीर को सुदृढ़ रखें, और इसी शरीर में बैठ के, इस शरीर में आरूढ़ होके भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति करें, और यहां से लौट जाए। तो ये इनका भय हमारे बेनिफिट, क्योंकि इससे ही ये सारे जो यहाँ पे लिखे हुए वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां, मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतुओं में फूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब का हम लोग उपभोग लेते हैं और हमारा शरीर को पोषण देते हैं। और शरीर को पोषण मिलेगा तो चेतना शुद्ध हो, शरीर शुद्ध पुष्ट पुष्ट होगा, तो मंदिर जाएंगे, क्षम ताकत होगी, मंदिर में भक्तों का संग लेंगे, प्रसाद खाएंगे, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो करेंगे भक्ति की, इसके अंदर इन सभी हो। और ये भय क्या है, क्यों है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे जो सारे जीव है, मेरे जो अंश है, वो वापस मेरे धाम लौट आए। इसके लिए आपको ऐसी सेवा करनी है, नहीं किया तो देख लें। भय, ये भय जो है वो भी हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकालनी, और ऐसे भय बहुत अच्छे होते हैं। पुलिस और चोर हो, तो ये जो चोर को पुलिस का भय होता है, तो ये भय अच्छा है, होना चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस का भय नहीं होगा तो चोर तो कैसे भी दिन रात चोरी करते बैठे। वैसे ही भगवान ने सबको कंट्रोल में रखा है, नहीं तो कोई भी ग्रह कोई भी स्पीड में घूमते रहेगा, कहीं भी टकराएगा, कोई बोलने वाला नहीं। अरे एक्सीडेंट, हाँ, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ठोक दी, ठोकने के बाद पता चलता है अरे इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है, क्योंकि एफआईआर ठीक से नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई है कि भाई उससे अच्छा गाड़ी ठोको मत, ठीक से डिसिप्लिन में चला। हम्म, और उसके साथ अपने को भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे ही ये जो 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 चल रहा है, श्रीमद प्रभुपाद ने बहुत छोटा तात्पर्य दिया, लेकिन ये अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग वृक्ष, अनाज, ये सारे जो भी, ये जो भी फल रहे फूल रहे हैं,
वो सब हमारे लिए फूल रहे हैं, फल रहे हैं, और वो हमारे पर कृपा कर रहे हैं कि हम इसका उपभोग करें, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और भगवत भक्ति करें। ये हम समझे। ठीक है, किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।